हेलो ऑल, वेलकम टू थ्री लर्निंग। माय नेम इज सतीश और बैंकिंग सीरीज में आज से हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन और साथ ही साथ जो आपके आरबीआई या फिर नाबार्ड के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं क्वांट के, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 819। एक स्कूल है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास 819 है। आगे ये दिया गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 364। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स हमारे पास कितने हैं 364 है। आगे ये बोला गया है देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो निकालना है, जिसमें गर्ल्स की रेशियो कितनी दी है 364। अब मेरे को ये बताओ बॉयज निकालने के लिए इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से बॉयज बोलूँ तो आपको ये पता है अगर ये 400 होता तो आप बोलते माइनस कर देते 819 में, तो हमारे पास आया था 419, लेकिन ये 400 तो है नहीं, 400 ये कितना कम है तो आप बोलोगे 400 से ये 36 कम है। मतलब यहाँ जो 419 आना था उसमें 36 और जोड़ देना है। ठीक है, अब इधर देखते हैं 400 को साइड में रखते हैं, 19 प्लस 36 करना है। कैन वी से कि 20 प्लस 36 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा। ओके, 20 प्लस 36 करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 56, लेकिन एक तो कम था 19 था तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55 और 400 उधर था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 455 और इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं सबसे पहला काम अगर देखें तो क्या कट रहा है इसमें, तो आप बोलोगे कि ये दोनों 7 से कटता हुआ नजर आ रहा, तो यहाँ पर काटते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। यहाँ पर आते हैं 7 8 जा 7 7 जा 49 होता है, सॉरी 7 6 जा 42 और 35, मतलब फिर से ये 5 टाइम्स में जाएगा। ओके, 52 और 65 ये 13 से कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। तो रेशियो कितना आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का 4:5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ डिविडेंड ऑफ 57834, डिविडेंड हमारे पास दिया गया 57834, ओके, इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग मीना, उर्मिला एंड वैशाली इन द प्रोपोर्शन 3:2:1। मतलब ये जो अमाउंट है वो 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन कौन है, पहला है मीना, उर्मिला एंड वैशाली, और इनके बीच का रेशियो दिया गया है 3:2:1। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ से अज्यूम करूँ कि मीना को 3 रुपये मिले हैं, उर्मिला को 2 रुपये और वैशाली को 1 रुपये, तो कुल जो अमाउंट होंगे वो 6 मिले होंगे टोटल। हाँ, और इसी 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 57834, 57834। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है उर्मिला का, और उर्मिला का शेयर अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना है उर्मिला का 2। ठीक है, 6 की वैल्यू ये दी गई है, हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, तो ये 6 से 2 आने के लिए इसे डिवाइड कितने से करना होगा 3 से, तो इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, 19 2 78। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द रेशियो ऑफ एज ऑफ रीचा एंड सैली। ओके, एक रीचा है और एक सैली है, इनके रेशियो कितना दिया गया 5:8। ओके, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर हैंस, मतलब 10 साल के बाद। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूँ कि 10 ईयर के बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे 7:10 है। ओके, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो लोगों का एज का गैप अभी का टाइम पे जितना है वो किसी भी टाइम इंटरवल पे आप ले लो वो सेम होना चाहिए। तो अगर आप बोलोगे कि रीचा 5 साल की है तो सैली, सॉरी क्या नाम है सैली, ओके, रीचा अगर 5 साल की है तो सैली कितनी है 8 साल के, मतलब इनके बीच का गैप कितने का हुआ 3। अगर यहाँ पर भी कैलकुलेट करें तो रीचा 7 की है, सैली 10 की, यहाँ का भी गैप कितने का हुआ 3, दोनों का गैप सेम है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये 5 की रही होगी तो ये 8 की रही होगी, और अगर ये 7 की रही है तो ये 10 की। अब यहाँ से देखते हैं, आपने बोला ये 8 से कितना हो रहा है 10, मतलब गैप कितने का हुआ 2 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये जो गैप जो है वो 2 का नहीं होकर कितने का है 10 का। तो आपने बोला ये 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 10, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा
5, और 1 यूनिट बराबर अगर 5 हो गया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 5 बराबर कितना हो जाएगा और 8 बराबर भी कितना हो जाएगा। आपको सैली का निकालना मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ए बी सी। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो देखूं तो यहां पर दिया गया है 3, 4 और 5। अनदर सम दिया गया है, अनदर सम इज टू डिवाइडेड बिटवीन ई एंड एफ इक्वली। अगर मैं ई और एफ की बात करूं तो अगर यहां पर 1 रुपीज़ है तो एफ को भी 1 रुपीज़ मिला है। ओके, इफ एफ गॉट 1050 लेस देन ए। ओके, अब आपको ये बोला गया एफ और ए के बीच में रिलेशन है, एफ और ए के बीच में हमें डिफरेंस दिया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके बीच का रिलेशन और इसके बीच का रिलेशन हमें पता है क्या? नहीं पता है ना। ओके, तो इसके बीच का अगर डिफरेंस भी हमें दिया रहेगा तो क्या हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं फाइंड आउट करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द एवरेज एज ऑफ अ वुमेन एंड हर डॉटर इज 42 ईयर। तो मैं एक वुमेन ले लेता हूं और एक डॉटर है, इनके एवरेज एज कितना दिया गया 42। ध्यान रखिएगा इसका एवरेज 42 दिया गया, मतलब इनका सम अगर पूछूं तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, इनका एवरेज दिया गया 42 तो इनका सम कितना हो जाएगा 84, और इनके रेशियो जो दिए गए हैं एज का वो 2:1 दिया गया है। ओके, 2:1। एक वुमेन है और डॉटर है, जिनकी रेशियो कितनी दी गई 2:1। अब यहां से देखते, इस यहां से देखा जाए अगर वुमेन की एज 2 है तो डॉटर की कितनी हो जाएगी 1, इनका सम कितना हो जाएगा 3, और इस 3 की वैल्यू में कितनी दी गई 84। तो कैन वी से कि यहां से 1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या था, डॉटर का ही एज पूछा है और डॉटर का एज यहाँ पर क्या है 1। तो अगर ये 3 से 1 निकालना है, मतलब इसको 3 से डिवाइड करो तो इधर वाला भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। ओके, क्लियर है बात है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा था द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 ईयर। ओके, यहां अरुण और दीपक के डिफरेंस दिए गए हैं कितना 14 ईयर। ओके, 7 साल पहले 7 ईयर अगो का एज कितना दिया गया है 5:7। मैं यहां पर 7 ईयर अगो की बात करें तो इनका रेशियो दिया गया है 5:7। अब एक चीज ध्यान से देखना, प्रेजेंट एज कितना दिया गया है 14, इन दोनों के डिफरेंस का प्रेजेंट एज कितना दिया गया 14 ईयर, और ये 7 साल पहले की बात है। तो अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट एक देखा था कि डिफरेंस जो होता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है सेम होता है। मतलब अगर 7 साल पहले की भी बात की जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 14 ईयर ही होगा। तो आपने ये बोला कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 2, और इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 14 ईयर। इस 2 की वैल्यू अगर 14 ईयर दी गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और अगर 1 की वैल्यू 7 आ गई तो आप मेरे को बताइए इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 ईयर। ओके, आपको इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई 35 ईयर। पूछा क्या था दीपक का प्रेजेंट एज। ठीक है, दीपक कौन सा था ये वाला हो जाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये कितना हो गया 49। ओके, अब यहां से देखना है, आपने ये बोला ये 7 साल पहले की बात है जब 35 होगा और 49 होगा। आपको निकालना क्या प्रेजेंट का निकालना है, तो प्रेजेंट के लिए प्लस क्या कर दोगे आप 7, तो ये कितना हो जाएगा 56 ईयर। ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 says the ratio of Rani and Komal age is 3:5 and ratio of Komal is to Pooja age is 2:3। आपने ये बोला कि रानी और कोमल का रेशियो कितना दिया गया है 3:5 एंड कोमल इज टू पूजा का दिया गया है 2:3। ओके, अगर यहां से देखें तो हमारा ये क्वेश्चन रेशियो मर्जर का है। ठीक है, रेशियो मर्जर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें एक का रेशियो निकालना। आगे अगर वैल्यू देखें तो आगे ये दिया गया रानी इज 2/5 ऑफ पूजा एज, अगेन एक और रेशियो हमें दिया गया। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द रानी एज। ठीक है ना, रानी का एज निकालना है। मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये सारे रेशियो दिए गए, यहाँ एक भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया गया, तो क्या हम आंसर में कभी भी एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या रहा है, एट प्रेजेंट मीना इज 8 टाइम्स हर डॉटर। तो अगर मैं यहां से मीना और डॉटर का रेशियो लूंगा तो आप बोलोगे ये 8:1 आ जाएगा। ओके, आगे ये बोला है 8 ईयर नाउ, मतलब कि 8 साल और आगे चले जाएंगे, तो मैंने 8 ईयर्स और आगे ले लिया। अब मीना और उसके डॉटर के बीच का रेशियो 10:3 आ जा रहा है, तो इसे मैंने लिख दिया 10:3। व्हाट इज द मीना प्रेजेंट एज। तो आपको ये चीज फिर से मैं बोल रहा हूं, डिफरेंस जो होता है दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहां का डिफरेंस देखूं तो ये कितने का है, 7 का, और यहां का डिफरेंस देखूं तो ये कितने का है, 7 का। डिफरेंस दोनों का सेम है, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है वही हम ले सकते हैं। आपने ये बोला कि यहाँ 1 से कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 3, या 8 से देखा जाए तो कितना हो जा रहा है, 10। इनके बीच का गैप कितने का हो जाएगा, 2 का। लेकिन ये 2 ना देके कितना दिया गया, 8 ईयर। ओके, तो इस 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ईयर। और अगर 1 की वैल्यू 4 ईयर हो जाएगी तो आपसे पूछा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि मीना का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। तो आपको पता है मीना का प्रेजेंट एज कितना है, 8 है, तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 8 की। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से 2 से 8 निकाल सकते हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके, या तो डायरेक्टली आप 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमने 10 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आते होंगे या आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।